हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण पाठ अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार को अति सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टडी अलंकार। अलंकार की परिभाषा। भाषा को शब्दों से सजाने का तरीका ही अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलंग तथा कार। तो अलंग का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य, और कार शब्द कर धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है करने वाला। इस तरह से अलंकार शब्द का अर्थ हो गया शोभा करने वाला। तो ये हुई अलंकार की परिभाषा। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन प्रकारों के भी और प्रकार होंगे। शब्दालंकार में 3 प्रकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में 5 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। वैसे तो अलंकार के सैकड़ों प्रकार है, परंतु मुख्यतः यही प्रकार हिंदी भाषा में दिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? तो काव्य में जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। फिर से रिपीट करती हूँ, शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो तो वहां शब्दालंकार होगा। शब्द अलंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। जैसे वर को छोड़ दो और वर ले लो। इस पंक्ति में वर शब्द के 2 बार प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यहाँ पहले वर शब्द का अर्थ है पति तथा दूसरे वर का अर्थ है वरदान। ये पंक्ति जब सावित्री और यमराज के बीच की बातचीत की है, जब यमराज ने सावित्री से कहा था वर यानी कि पति को छोड़ दो और दूसरा वर ले लो यानी कि दूसरा वरदान मांग लो। तो यहाँ शब्द एक ही है वर, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग है। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति शब्दों के आरंभ में वर्णों के रूप में हो सकती है, ये मध्य के वर्णों के रूप में हो सकती है, या अंतिम वर्णों के रूप में अर्थात किसी भी रूप में हो सकती है। तो मुख्यतः बात इसमें यह है कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे लॉकडाउन में लड़के लालची हो रहे हैं, ये एक वाक्य है। इसमें एक ही वर्ण ल की आवृत्ति यानी कि बार बार वह वर्ण आ रहा है। जैसे लॉकडाउन में ल आया, लड़के लालची में ल, तो एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके और उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र वर्ण आया है। देखिए प्रारंभ में सबके र र र और यहाँ र, तो र वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरह से प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। ये थे प्रारंभ में वर्ण की आवृत्ति के उदाहरण। अब है मध्य में वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, यहाँ र वर्ण मध्य में आ रहा है तो यहाँ र मध्य वर्ण की आवृत्ति होने पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब यह अंतिम वर्ण में भी आ सकता है। जैसे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यहाँ न वर्ण अंतिम में आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। लास्ट है संकट कटे मिटे सब पीरा, यहाँ 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ट वर्ण की और ए वर्ण की।
ट, टे, टे मिटे इसमें, तो ये ट और ए वर्ण की आवृत्ति होने पर ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द दो बार आ सकता है या उससे अधिक भी आ सकता है, पर हर बार उसका अर्थ अलग होगा, वो यमक अलंकार कहलाएगा। यमक का अर्थ ही होता है दो या किसी का जोड़ा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा शब्द एक ही है परंतु इसके अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ हो गया बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना। तो जहां पर भी ऐसे वाक्य आए वहां पर यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द परंतु अर्थ अलग अलग, ये हो गया यमक अलंकार। और उदाहरण देखें इसके, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। यहां भी बेर शब्द एक ही है परंतु अर्थ अलग अलग होगा। तो जहां पहले बेर का अर्थ है बेर फल, तीन बेर खाती थी, ये बेर फल को कहा गया है, और दूसरे बेर का अर्थ है बार, तो पंक्ति का अर्थ होगा वह केवल तीन बेर खाती थी अब वह तीन बार खाती है। एक ही शब्द अर्थ अलग अलग, यमक अलंकार हो गया। अगला है तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहां में उर्वशी एक ही शब्द है परंतु इसका अर्थ अलग अलग हो गया। पहले उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई और दूसरे उर्वशी का अर्थ हो गया उर्वशी जो कि एक देव सुंदरी है। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि तू कृष्ण के मन में उर्वशी के समान बसी हुई है। तो एक उर्वशी का हृदय में बसी हुई और दूसरी उर्वशी देवकन्या, तो दोनों अर्थ अलग अलग हो गए, शब्द एक परंतु अर्थ अलग अलग, ये हो गया यमक अलंकार। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाए तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई। इसमें गांठ का दो अर्थ निकल रहे हैं। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं निकलता, और दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है कि जब दो लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तब प्रेम का वह रस नहीं रह जाता। इस प्रकार जैसे एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ आए तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जहां भी ऐसे शब्द नजर आए तो आप वहां श्लेष अलंकार लिख देना। इसके और उदाहरण हैं, चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। तो इसमें सुवर्ण शब्द के दो अर्थ निकलकर आ रहे हैं, सुंदर और साफ वर्ण तथा सोना या धातु। शब्द एक ही है सुवर्ण, परंतु कवियों के लिए वो वर्ण हो गया सुंदर और साफ वर्ण और सुनार के लिए हो गया सोना। इसी तरह से प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहां पर लाल शब्द के दो अर्थ है। लाल से अर्थ पुत्र भी हो सकता है और रत्न भी हो सकता है कि मेरा लाल कहाँ है, यानी कि मेरा रत्न एक बेशकीमती पत्थर वो कहाँ है, या मेरा पुत्र कहाँ है। उसी तरह से रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पूरी लोकोक्ति इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ शब्द एक ही है पानी, परंतु इसका अर्थ चमक, इज्जत और साधारण पानी से है। मोती मानस चून, तो मोती के लिए पानी का अर्थ होगा चमक, मनुष्य के लिए होगा इज्जत, और चून शब्द के लिए होगा साधारण पानी। तो इस तरीके से श्लेष में यह होता है कि शब्द एक ही होता है परंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है अर्थालंकार, जो कि अलंकार का दूसरा भाग है। तो अर्थालंकार का अर्थ वह होता है अर्थ के जरिए अलंकार की पहचान करना। अर्थालंकार अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं, जो इसके परिभाषा से ही हमें समझ आ गया है। शब्द में ही अर्थ अलंकार है तो अर्थ के द्वारा ही सौंदर्य उत्पन्न होगा। इसके 5 प्रकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार।
तो इन सब को एक एक करके हम पढ़ते हैं विस्तार से। उपमा अलंकार, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु समान गुण धर्म हो, वहाँ पर उपमा अलंकार बताया जाता है। जैसे सीता की आंखें मृग के समान चंचल है, तो इस पंक्ति में सीता की आंखों की चंचलता मृग के समान बताई गई है। एक अन्य उदाहरण देखें तो हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है उपमा के और उदाहरण देखें तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ चेहरे की तुलना चांद से की गई है। उसी तरह से नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब यहाँ हृदय की तुलना किससे की गई है? नीले गगन से, कि जो हृदय है वो नीले गगन के समान शांत है और उसी तरह रो रहा है। तो दोनों उदाहरणों में एक समान गुणों की वजह से तुलना की गई है, तब यहाँ उपमा अलंकार होगा। ये हुआ उपमा अलंकार। नेक्स्ट अलंकार आता है रूपक अलंकार, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है, यानी कि दोनों में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक ही समझ लिया जाए या उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौनों में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार होगा। और उदाहरण देखें इसके, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इस उदाहरण में राम रतन यानी कि भगवान श्री राम को ही धन बता दिया गया है। या शशि मुख पर घूंघट डाले, तो यहाँ मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है। दोनों में अधिक समानता बताकर उसको उसी की तुलना कर दी जाती है। आए महंत वसंत, यानी कि महंत रूपी वसंत। या वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ चंद्रिका रूपी चादर, तो चंद्रिका को चादर के समान मान लिया गया है, तो ये हो गया रूपक अलंकार। अगला अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जब किसी दो के बीच में तुलना होती हो, तो एक को उपमेय कहा जाता है और दूसरे को उपमान। यानी कि जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि यह संभावना बताता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की मुख्य अपन पहचान इन शब्दों द्वारा कर सकते हैं, जैसे मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, एव आदि। तो जहां ये शब्द हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया है तथा मानो का भी प्रयोग किया है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उदाहरण इसके देखें तो उसमें भी देखो, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ मानो शब्द है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना हो रही है या संभावना बताई जा रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ नेत्र को कमल ही मान लिया गया है, तो यहाँ मानो शब्द आया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक अन्य उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा है, तो कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है, तो यहाँ शब्द आया ज्यों, तो जहाँ ज्यों आ गया यानी कि मानो आ गया, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। अगला अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय तथा उक्ति।
अर्थात ऐसी उक्ति जो अतिशयता के साथ कही गई हो या बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाना है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ चेतक की शक्ति और स्फूर्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि राणा जी तो सोच ही रहे थे कि आगे नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे पार करेगा। इतने में तो चेतक ने उस पार पहुंचा ही दिया, यानी कि सोचने से अधिक शक्ति चेतक के ऊपर थी। तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और इसके उदाहरण हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ साकेत नगरी का वर्णन है जिसके गगनचुंबी भवन इस प्रकार के हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो सारी नगरी आकाश से मिलने जा रही है। यानी कि साकेत नगरी के जो भवन हैं वो इतने ऊंचे हैं जैसे कि आकाश से टकराने वाले हैं। तो यह साकेत नगरी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अलग उदाहरण एक और देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका भावार्थ है कि हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई। ये देखिए कैसे संभव है, आग लगी भी नहीं पूंछ में और लंका भी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ प्रसंग का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दिखाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है। ये इसके शब्दों में देखिए मानवीकरण शब्द आ ही गया तो अपने आप ही समझ आ जाता है कि मानव के समान इसका वर्णन किया जाए। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो अब हंसने मुस्कुराने की क्रिया तो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें तो नहीं कर सकती। परंतु ये जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाए तो वहां मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। तो यहाँ लहरों को नाचता हुआ और गाता हुआ वर्णित किया गया है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में मैंने बताया कि नाचना गाना हंसना मुस्कुराना सारी मानवीय क्रियाएं हैं, तो ये मानवीकरण अलंकार होगा। इसमें भी सिर्फ यही है, तो ये नाचना गाना कूदना सागर की लहरें कर रही है जो कि मनुष्य करता है, तो ये मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ बादल बड़े सज कर आए हैं, पर क्या बादल सजते हैं? ये क्रिया तो मनुष्य की होती है, ना कि बादलों की। तो ये उदाहरण भी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वह अलंकार का पूर्ण अध्ययन, इसे हमने बड़े ही सरल और सहज भाषा में आपको समझाया है। उदाहरणों के द्वारा प्रत्येक अलंकार का स्पष्टीकरण भी किया है। अब अगले वीडियो में अलंकार के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।